जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1। एक्चुअली 8th क्लास में क्या है ना, बुक चेंज हो गई है तो इस बार अपडेटेड बुक आई है। दो पार्ट्स हैं हमारे, एक गणित प्रकाश 1 एंड गणित प्रकाश 2। ठीक है, तो गणित प्रकाश 1 में चैप्टर नंबर 1 है चैप्टर 1 है, उसका नाम है स्क्वायर एंड क्यूब। तो चैप्टर 1 है, इसमें हमें सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, कुछ नंबर्स स्क्वायर क्या होते हैं, उनके पैटर्न क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद इसमें अब एक्सरसाइज नहीं है, इसमें क्या है, फाइंड आउट करके लिखा गया है, फिगर आउट करके एक्सरसाइज का नाम लिखा गया है, वो है। तो सबसे पहले हमें एक ये चीज़ पता करनी है, स्क्वायर होता क्या है। किसी भी नंबर का अगर आपस में दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर है उसी नंबर का इटसेल्फ यानी खुद में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें स्क्वायर बनता है। जैसे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1। सेम 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सेम ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 4 square is equals to 16, 5 square is equals to 25, 6 square is equals to 36, 7 square is equals to 49, 8 square is equals to 64, 9 square is equals to 81, 10 square is equals to 100। क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? तो किसी भी नंबर का उसी नंबर से दो बार मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा स्क्वायर बन के आ जाता है। अब देखो इसमें एक स्क्वायर, अब आपसे क्वेश्चन इसमें ये चीज पूछी जाएगी कि क्वेश्चन को देख के, नंबर को देख के बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप किसी भी नंबर को देख के ये तो नहीं बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये जरूर बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसको कैसे पता करना है, ध्यान से देखना है। 1 का स्क्वायर किया और 9 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट जो आई है 1 आई है। सेम हमने 2 का स्क्वायर किया और 8 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट आई है 4। हमने 3 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, यूनिट डिजिट आई है 9। 4 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, यूनिट डिजिट आई है 6। 5 का स्क्वायर किया, यूनिट डिजिट आई 5। तो यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका जो यूनिट डिजिट होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनकी जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा या 6 आएगा या फिर 9 आएगा, 5 भी आएगा, 5, 6, 9। यानी कि कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट में 1, 4, 6, 5, 6, 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। क्लियर है? मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो यूनिट डिजिट होगी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 होगी, 3 होगी, 7 होगी, 8 होगी। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 आती है, 3 आती है, 7 आती है, 8 आती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर उसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आती है तो। एक कंडीशन और होती है यूनिट डिजिट में, अगर इवन टाइम्स 0 आ जाए
यानी कि 0 2 टाइम्स आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए, 6 टाइम्स आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट में ऑड टाइम्स 0 आ गया, ऑड टाइम्स 0 आ गया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। अगर सिंगल टाइम्स 1 टाइम्स 0 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 टाइम्स 0 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 5 टाइम्स 0 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 7 टाइम्स 0 आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। यानी कि किसी भी नंबर को हम देख के कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कब? जब उसके यूनिट प्लेस पे ऑड टाइम्स 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। अगर ये डिजिट आते हैं उसके यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो ये आ गई। क्लियर है? इसे नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास आया है। वो कंक्लूजन ये है कि हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बट ये जरूर बता सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कब? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कब? यूनिट डिजिट कौन कौन सी होगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, एंड ऑड टाइम्स 0। अगर ये कंडीशन होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 23, यूनिट डिजिट कितनी है? 3, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 27, यूनिट डिजिट कितनी है? 7, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 28, यूनिट डिजिट कितनी है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, इसके अपोजिट अगर यूनिट डिजिट में 1 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है, 9 आ जाता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? मे बी, कह नहीं सकते। एग्जाम्पल मैं लिखूं 16, 26, इन दोनों नंबर की यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है और 26 आ रहा है दोनों नंबर में, बट ये परफेक्ट स्क्वायर होता है? ये नहीं होता है। ये 4 का होता है और ये किसी का भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब अगर यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 आती है तो वो हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकता है। बट अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 एंड ऑड टाइम्स 0 आता है तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है? तो पहली कंडीशन तो हमारी ये समझ में आ गई। ठीक है, एक कंडीशन आपकी बुक में एक और दी गई है कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें करके ही दिखा देता हूं, 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3 का फैक्टर हो जाएगा 1, 3, 4 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 5 का फैक्टर हो जाएगा 1, 5, 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 7 का फैक्टर हो जाएगा 1, 7, 8 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 9 का फैक्टर हो जाएगा 1, 3, 9। अच्छा, एक चीज और, इन फैक्टर्स को देके नोटिस करो कि जिसके जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं, जिसके जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं, जिसके जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसके जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो एक कंडीशन और समझ में आ गई परफेक्ट स्क्वायर ना होने की, क्या? जिसके जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन, यहाँ पे 1 2 2 फैक्टर, 1 2 2 फैक्टर, 1 2 2 फैक्टर, 1 2 3 4 4 फैक्टर, 1 2 3 4 4 फैक्टर, यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आ जाते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आते हैं, अगर नंबर ऑफ फैक्टर, ये भी देखो इवन नहीं, अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आते हैं, ऑड
नंबर ऑफ फैक्टर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? इतना चीज समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो हमारे ख्याल तो हमको दो चीजें समझ में आ गई। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है एंड ऑड टाइम्स 0 आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 100% नहीं होगा। और अगर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आ जाते हैं तो वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की दो कंडीशन हमें मिल गई। तीसरी चीज, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे। यहाँ पे देखो 4 के फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3, 9 के 1 2 3, तो टोटल 3 फैक्टर आए, यानी कि 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, इतनी चीज समझ आ गई है? ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हो गए। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कैसे? कहने का मतलब क्या है, 1 एक स्क्वायर होता है 1 का, ठीक है। 4 स्क्वायर होता है 2 को, तो 4 को लिख सकते हैं 1 + 3। 1 भी ऑड, पहला ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर। इसके बाद अगला 9 आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर नंबर प्लस सेकंड ऑर्डर नंबर प्लस थर्ड ऑर्डर नंबर। ये आता है, अगला आता है 16, फर्स्ट ऑर्डर नंबर, सेकंड ऑर्डर नंबर, थर्ड ऑर्डर नंबर प्लस 7, फोर्थ ऑर्डर नंबर। क्लियर है? ऐसे करके 25 को लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ऐसे करके 36, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी नंबर को ऑड सम ऑफ ऑड नंबर लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से। ठीक है, अब ये चीज किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितने नंबर्स आए 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ कितने नंबर आए 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 कितने डिजिट्स आए, कितने नंबर्स आए 3, तो ये 3 स्क्वायर हो गया। ये 1 2 3 4 कितने नंबर है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। 1 2 3 4 5 ये कितने, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये कितने हैं, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हमको। पहला कॉन्सेप्ट ये, अगर यूनिट डिजिट 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है एंड ऑड नंबर ऑफ 0 आते हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि हमने हर एक नंबर को, हर एक परफेक्ट स्क्वायर को सम ऑफ ऑड नंबर लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। और जितने नंबर्स आएंगे वो उन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, समझो उसका स्क्वायर होगा। जितने नंबर 4 नंबर है तो ये 4 का स्क्वायर है, 5 नंबर है 5 का स्क्वायर है, 6 नंबर है 6 का स्क्वायर है। ऐसे ही 7 नंबर्स आते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाता है। इज इट क्लियर? यस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पहले मैं चारों कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर लिखा है 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, तो इनके बिटवीन, बीच में, इन बिटवीन कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला है n टू n, 2 इंटू n। 2 इंटू n, यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे होगा n इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर। अब 6 और 7 में से स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 6। तो हमारे पास
कितने नंबर हो जाएंगे 6 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 12। तो इनके मिड में कितने नंबर आएंगे 12। नहीं मानते हो तो देखो ट्राई करके देख लेते हैं। 6 चेक करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इनके बीच में देखो 37, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आ गए 12। कितने आ गए 12। तो ये चीज हमने कैलकुलेट करी थी यहाँ से फॉर्मूले से 2 इंटू 6। यानी कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर अगर किया जाए तो उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर वो होंगे 2n के बराबर। किसके बराबर 2n के। यहाँ पे जो n होगा उन गिवन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट, गिवन नंबर में से स्मॉलेस्ट। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन के ऊपर जो हमारी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। ओके अब हम चलते हैं अपनी बुक के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिगर इट आउट। जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम हो गया फिगर इट आउट। फिगर इट आउट ये हमारी एक्सरसाइज का नाम हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है 2032, सेकंड पार्ट है 2048, थर्ड पार्ट है 1027 एंड फोर्थ पार्ट है 1089। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको तरीका बताया, अगर यूनिट डिजिट 2 आती है, 3 आती है, 7 आती है, 8 आती है, या फिर ऑड नंबर ऑफ 0 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 आ गया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 आ गया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 आ गया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में आती है। तो 9 ये मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हम फाइंड आउट ना करें। बट हम ये जरूर कह सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर 100% नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर 100% नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर 100% नहीं होगा। तो यही हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एक चीज और है, एक कॉन्सेप्ट और होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है। अगर फॉर एग्जांपल 24 का स्क्वायर किया तो जो इसकी यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट होगी वो होगी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6, तो ये यूनिट डिजिट होगी। क्लियर है। किसी अगर 24 का यूनिट डिजिट पता करना हो तो हमें इसके यूनिट डिजिट यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 यानी 6 यूनिट डिजिट होगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 15 का स्क्वायर करें, या 15 चलो मैं बोल देता हूँ 14 का स्क्वायर करते, 14 4 बता चुका हूँ, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 में 2 का स्क्वायर क्या हो, कितना हो जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यही है, विच वन अमोंग हैज लास्ट डिजिट 4। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनमें से बोला गया किसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। और मेरे ख्याल से आप
तुरंत फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? चलो करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 64 स्क्वायर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 64 स्क्वायर, सेकंड पार्ट 108 स्क्वायर, थर्ड पार्ट 292 स्क्वायर, फोर्थ पार्ट 36 स्क्वायर। आपसे बोला गया किसकी यूनिट डिजिट में 4 आएगा, किसकी यूनिट डिजिट में 4 आएगा, लास्ट डिजिट किसकी 4 आएगी, फाइंड कर लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो 6 आ गया। इसका 8 का यूनिट डिजिट, 8 का स्क्वायर 64, तो इसकी यूनिट डिजिट 4 आ गई। एक तो इसकी आ गई यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट 4 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 4 आ गई। एंड 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 6, 36, तो यूनिट डिजिट 6 आ गई। तो दो नंबर की यूनिट डिजिट हमारी 6 आई है और दो नंबर की यूनिट डिजिट 4 आई है। क्लियर है? अब कैलकुलेट कर लोगे, कैसे करना है, यूनिट डिजिट 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो यूनिट डिजिट आ गई 4। 292 का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यूनिट डिजिट आ गई 4। तो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट आपको पता करनी है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, जो आंसर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला कि गिव, आपको कुछ गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, बाकी फिर हम अगले उसमें करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एनसीईआरटी 8th क्लास की सारे वीडियो, हर एक चैप्टर का वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आप इसको चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंच सके, हर चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का विद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमसे पूछा गया है 126 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि 126 का स्क्वायर क्या होगा। हमें 125 का स्क्वायर तो गिवन है। ठीक है, चलो यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा था, मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 1 2 3 4 5 6। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना, नंबर ऑड नंबर्स का सम 36 हो जाएगा। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर + 11 36। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर 11 है वो सिक्स्थ नंबर का है। 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। जो 11 हमारा है वो सिक्स्थ डिजिट है, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस सिक्स्थ डिजिट को ऐड कर दो तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? 5 का स्क्वायर गिवन है आपको, सिक्स्थ नंबर डिजिट और ऐड कर दो, कौन सा, सिक्स्थ ऑड नंबर, यानी कि हमारे नेचुरल नंबर में सिक्स्थ ऑड नंबर को अगर हम 5 के स्क्वायर में ऐड कर देंगे तो वो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 126 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 125 का स्क्वायर प्लस 126th ऑड नंबर, 126th ऑड नंबर। क्लियर है? तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इधर 126 का स्क्वायर = 125 का स्क्वायर प्लस 126th ऑड नंबर। अब ये 126th ऑड नंबर निकालना कैसे है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, nth ऑड नंबर = 2n-1, यानी कि अगर हमें nth ऑड नंबर निकालना है तो 2n-1 फॉर्मूले का यूज करेंगे। कर देते हैं इधर, यानी कि 125 का स्क्वायर प्लस
126 ऑड नंबर निकालने के लिए n की वैल्यू 126 है, यानी कि 2 इंटू 126 माइनस 1, 2 इंटू एन माइनस 1, एन की वैल्यू 126 है, 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। 125 का स्क्वायर दिया है हमें 1625 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 252 माइनस 1। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15277 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15276। ये आंसर आ गया। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्या है ना, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे यहाँ पे हमने टोटल लिखा है 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे हमने लिखा है 5 1 2 3 4 5, इतना है 5 का स्क्वायर प्लस 11 हमारे कौन से नंबर का ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ नंबर का ऑड नंबर है, तो सिक्स्थ ऑड नंबर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। तो सेम हमने वही किया, 126 का स्क्वायर करेंगे तो 125 का स्क्वायर प्लस 126th ऑड नंबर, ठीक है। अब 126th ऑर्डर नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला है nth ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू 2n माइनस 1। n की वैल्यू क्या होगी, जिस नंबर की कैलकुलेट करना है वही n होगा। फॉर एग्जांपल हमें 126 ऐड ऑड मतलब फाइंड करना है, तो n की जगह पे 126 लिख देंगे, n की जगह पे 120, जैसे 126 ऑर्डर नंबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 126 माइनस 1, यानी कि 252 माइनस 1, यही मैंने लिख दिया। 2 इंटू 126 माइनस 1, 252 माइनस 1। अब इनको ऐड किया है मैंने, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, ओह सॉरी एडिशन गलत है ना, 8 आ गया, 15625 में 252 ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2, यहाँ से 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8, 5 और 1 5। अब हमें क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर क्लियर है। इतना चीज समझ आया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी मैं आगे के एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएंगे इसी पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।